दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और उन्हें बॉटनी प्रैक्टिकल की फ़ाइल तैयार करनी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एनईपी 2020 के अनुसार यानी कि नए सिलेबस के अनुसार आप बॉटनी की प्रैक्टिकल फ़ाइल तैयार करेंगे। आपको फ़ाइल में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, हर एक पेज का मैं आपको इमेज प्रोवाइड कराऊंगा। और यदि आप चाहते हैं कि फ़ाइल की पीडीएफ मिल जाए तो आपको मैं वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मैं आपको इसका पीडीएफ दूंगा। तो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो अगर आपको एनईपी के अकॉर्डिंग फ़ाइल बनानी है बॉटनी की, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी की 2 फाइल बनानी है। पहली जो फ़ाइल बनेगी उसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये फ़ाइल जो बनेगी इस तरह के जो धागे नुमा फ़ाइल होती है उस पर बनेगी, जिसमें कि आपको सबसे पहले फर्स्ट पेज पर अंदर की ओर इंडेक्स लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स लिखा हुआ है, तो छोटे में है, मैं आपको आगे इसका क्लियर इमेज भी दूंगा। कुछ इस तरह से आपको इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स में सबसे पहले आपको सीरियल नंबर, फिर नेम ऑफ़ एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, डेट ऑफ सबमिशन और फिर रिमार्क, ये आपको कॉलम में लिखने हैं। ठीक, अब जैसा कि मैंने बताया है कि जब भी आप फाइल बनाएंगे तो सबसे पहले आप सिस्टम से चलेंगे, पहले माइक्रोबायोलॉजी, फिर माइकोलॉजी, फिर फाइकोलॉजी, क्योंकि आपके सिलेबस में सबसे पहले क्या है, माइक्रोबायोलॉजी है। तो सीरियल नंबर में 1 लिखकर फिर माइक्रोबायोलॉजी लिखेंगे मोटे से, ठीक, हेडिंग डालकर। फिर यहाँ पर जो प्रैक्टिकल हुआ है वो है लैक्टोबैसिलस का, तो लैक्टोबैसिलस लिख लिए, पेज नंबर 1 डाल दिए। फिर आप डेट, ये नहीं कि इसमें जो डेट लिखा है वही डेट लिख ले, आप जिस सेशन में है, जौन से ईयर में है और किस डेट में एक्सपेरिमेंट कराया गया वो डेट डाल सकते हैं। और यदि आपके कॉलेज में एक्सपेरिमेंट नहीं कराया गया है तो बैक डेट में आप कोई भी डेट डाल सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी के बाद है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में जितने भी जनरा हैं उनका नाम दिया गया है, जो भी आगे आपको फिगर बनाने हैं पेज नंबर और डेट के साथ। फिर उसी तरह नीचे के पेज में है फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी जनरा हैं उनके नाम और उनके फिगर आगे आपको कैसे बनाने मैं बताऊंगा। यहाँ पर आपको इंडेक्स कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद प्लांट पैथोलॉजी है, तो प्लांट पैथोलॉजी में जो जो जनरा आपको पढ़ने हैं, जो जो पैथोजन पढ़ने हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। तो इंडेक्स आपका अगर 1 पेज में हो जा रहा है तो 1 पेज में लिख लीजिएगा, अगर 2 पेज में होता है तो 2 पेज में लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको इंडेक्स बनाना है। अब जब इंडेक्स लिख लेते हैं तो इंडेक्स लिखने के बाद अब जो भी इंडेक्स में जनरा है अब उनको आपको फिगर ड्रा करना है, उनके बारे में कमेंट्स लिखने हैं। तो जैसे पहले तो माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट होगा, तो आप स्टार्टिंग में इस तरह से माइक्रोबायोलॉजी लिख लीजिएगा। तो माइक्रोबायोलॉजी में आप सबसे पहला आपने देखा था कि इंडेक्स में लैक्टोबैसिलस के बारे में आपको लिखना था। तो लैक्टोबैसिलस के बारे में आप क्या लिखेंगे, आप जो भी चीज़ें लिखनी है वो लेफ़्ट साइड होगी पेज पे, और फिगर जो होगा लैक्टोबैसिलस का या जो भी जनरा है उसका फिगर राइट साइड, और उसका क्लासिफिकेशन भी रहेगा। डेट भी आप मेंशन करेंगे, यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है तो आप डेट यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। अब बात आ रही होगी कि हो सकता है आपको स्क्रीन पर ये साफ दिख नहीं रहा होगा, तो जो भी चीज़ें आगे आपको लिखनी है मैं आपको एक बार उसका छोटा इमेज किस तरह से बना हुआ है और उसका एक लार्ज इमेज मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ताकि आप आसानी से अपना फाइल कंप्लीट कर सकें। तो लैक्टोबैसिलस के बारे में आपको क्या लिखना है, क्या कमेंट्स लिखने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा किस जगह लिखना है, लेफ़्ट साइड के पेज में। अब राइट साइड पर फिगर कैसे बनाना है, कैसे आपको क्लासिफिकेशन लिखना है वो भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से ऊपर की ओर आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद नीचे की ओर आप कुछ इस तरह से फिगर ड्रा करेंगे। तो जब आप फर्स्ट जनरल लैक्टोबैसिलस के बारे में लिख लेते हैं तो उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं, तो आप देखेंगे कि अगला पेज कुछ इस तरह से खाली रहेगा। चूँकि अब आगे माइकोलॉजी के बारे में लिखना है तो यहाँ पर आप माइकोलॉजी लिख लेंगे, ठीक है। अब माइकोलॉजी लिखने के बाद जब आप पेज पलटेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले ईस्ट के बारे में लिखना है, और ईस्ट के बारे में आपको क्या लिखना है वो आगे मैं आपको इमेज दे दूँगा, डिटेल में आपको साफ क्लियर दिखाई देगा। तो आप देखेंगे कि इंडेक्स में सबसे पहले माइकोलॉजी में ईस्ट है तो ईस्ट लिखेंगे, ठीक। ईस्ट का फिगर क्लासिफिकेशन कैसे करना है आप देख सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें लिखनी है पूरे फाइल में मैं आपको आगे वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये है ईस्ट के बारे में क्या लिखना है, ये सभी चीज़ें हैं। अब उसका फिगर कैसे ड्रा करना है, कैसे क्लासिफिकेशन लिखना है, ये सभी चीज़ें हैं। ईस्ट के बाद अगला जो जनरा है वो है पक्सिनिया ग्रैमिनी। अब पक्सिनिया ग्रैमिनी के बारे में आपको कैसे लिखना है यहाँ पर आप कमेंट्स देख सकते हैं।
उसका फिगर कैसे ड्रा करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन के साथ है। पक्सिनिया ग्रेमिनी के बाद अगला जो जेनरा है वो है एगेरिकस, जिसे आप मशरूम के नाम से जानते हैं। तो एगेरिकस के बारे में आपको क्या लिखना है, ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। और उसका फिगर कैसे ड्रा करेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एगेरिकस के बाद अगला जो जेनरा है वो है अल्टरनेरिया सोलानी। तो यहाँ पर क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा कैसे लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ अल्टरनेरिया सोलानी के बारे में आपको क्या कमेंट लिखने हैं, उसका फिगर ड्रा कैसे करना है, क्लासिफिकेशन कैसे करना है। अल्टरनेरिया सोलानी के बाद अगला जो जेनरा है वो है एस्परजिलस। एस्परजिलस का जो कमेंट है कुछ इस तरह से लिखना है। अब इसका जो डिटेल फिगर है कुछ इस तरह से आपको ड्रा करना है, उसका क्लासिफिकेशन करना है। एस्परजिलस के बाद अगला जो जेनरा है माइकोलॉजी का वो है पेजाइजा। पेजाइजा का यहाँ पर आप एपोथीसिया देख सकते हैं। पेजाइजा के बारे में आपको क्या लिखना है, वो कमेंट है, उसका फिगर है, उसका एपोथीसिया है कह सकते हैं। ठीक, फिर पेजाइजा के बाद अगला जो है लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये प्लांट पैथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में आपको क्या लिखना है, ये लिख लिए। उसके जो पैथोजन है उसका इमेज कैसा है यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में आपको कैसे लिखना है यहाँ पर कमेंट्स दे सकते हैं। और उससे रिलेटेड आपको फिगर कौन सा ड्रा करना है वो फिगर आप देख सकते हैं। तो ये सभी क्या है आगे आने वाले जो माइकोलॉजी से ही है, बट ये प्लांट पैथोलॉजी के हैं। ठीक, फिर इसके बाद है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। रेड रॉट ऑफ शुगर केन के बारे में आपको क्या लिखना है यहाँ पर देख सकते हैं। उसके लिए फ़िगर कौन सा ड्रा करना है यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको जितने भी जेनरा है आगे आपको ऐसे ही मिलते जाएंगे। अब बात आती है कि पीडीएफ की, कि आपको इस फाइल का पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी फाइल का पीडीएफ मिल जाए तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मैंने जो नंबर दिया है आप देख सकते हैं, जो हाईलाइट हो रहा है, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिएगा, आपको उस नंबर पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर का जो बॉटनी का पहला फाइल था उसके बारे में क्या लिखना है, कैसे लिखना है वो देख लिया। और अभी जो सेकंड फाइल कैसे बनेगी उसका वीडियो जल्द ही आएगा। आप चाहते हैं कि मैं वीडियो जल्द अपलोड करूं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका वीडियो जल्द से जल्द अपलोड हो। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी आगे वीडियो में बहुत सारे जेनरा है तो आप वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, आपको क्या क्या लिखना है, कौन कौन से जेनरा है, उससे रिलेटेड आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे।